आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमयी ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो सच में दिमाग के तार झंकृत कर दे। बात हो रही है एफेसस के महान दार्शनिक हेराक्लिटस की। उनके विचार इतने शक्तिशाली और प्रासंगिक हैं कि वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए उनके विचारों के इस अद्भुत ब्रह्मांड को डिकोड करते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विचार से। हेराक्लिटस का मानना था कि जो असल वास्तविकता है, जो सच है, वो कभी भी सतह पर आसानी से तैरता हुआ नहीं मिलता। प्रकृति को अपने रहस्य छुपाना बहुत पसंद है, इसलिए अगर हमें सच को समझना है तो उसे सक्रिय रूप से खोजना होगा। ब्रह्मांड के गहरे रहस्य खुद ब खुद सामने नहीं आते, हमें उन पर से पर्दा हटाना पड़ता है। आइए सबसे पहले उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं जिसे इतिहास ने रोने वाला दार्शनिक या वीपिंग फिलोसोफर का नाम दे दिया। आखिर कौन थे हेराक्लिटस? दिलचस्प बात यह है कि हेराक्लिटस कोई आम नागरिक नहीं थे। 500 ईसा पूर्व के आसपास वे इफेसस के एक बहुत ही रसूखदार और कुलीन परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पास सब कुछ था, सत्ता, राजपाट और यहाँ तक कि राजा की उपाधि भी। लेकिन सच्चाई की तलाश में इस इंसान ने एक ऐसा कदम उठाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया और अपने छोटे भाई के लिए राजा की उपाधि छोड़ दी। राजनीति के शोरगुल की बजाय उन्होंने एकांत को चुना। उन्हें आम जनता की उस सतही सोच से सख्त नफरत थी जो जीवन के गहरे अर्थों को नहीं समझ पाती। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा है। एक तरफ हमारे पास डेमोक्रिटस जैसे दार्शनिक हैं जिन्हें दुनिया की मूर्खता पर हंसी आती थी, और दूसरी तरफ हेराक्लिटस थे जिन्हें इंसानी अज्ञानता पर रोना आता था। उनका ये उदास या एकांतप्रिय रूप कोई निराशा नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांडीय सत्य के प्रति उनके बेहद गंभीर और गहन समर्पण का प्रतीक था। वे दुनिया की अज्ञानता को देखकर आहत होते थे। उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें तो काफी अजीब और चौंकाने वाली भी हैं। वे भीड़ और रहस्यमयी कर्मकांडों से हमेशा दूर भागते थे, लेकिन उनकी मौत की जो किंवदंती है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि जलोदर यानी ड्रॉप्सी की बीमारी का इलाज करते हुए वे गाय के गोबर में लिपटकर मर गए। लेकिन ठहरिए, इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी शायद उनके ही आलोचकों ने गढ़ी थी ताकि उनके गीले और सूखे आत्मा वाले गंभीर सिद्धांत का मजाक उड़ाया जा सके। कड़वे सच बोलने वालों के आलोचक भी तो कमाल के होते हैं, है ना? खैर, उनकी मौत के इन किस्सों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने वास्तविकता का क्या सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। हेराक्लिटस का मानना था कि दुनिया में ज्यादातर लोग असल में नींद में चल रहे हैं, खुली आंखों से सो रहे हैं। और यहीं पर वे अपना सबसे अहम शब्द लेकर आते हैं, लोगोस। लोगोस क्या है? ये वो छिपा हुआ यूनिवर्सल पैटर्न है, वो परम नियम है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। ये सत्य सबके लिए एक समान है, हर पल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि हेराक्लिटस के लिए बिना सोचे समझे जीवन जीना सचमुच सोने के बराबर था। उनका संदेश बहुत ही सख्त और स्पष्ट था, हमें जागना होगा। अपनी छोटी छोटी निजी भ्रांतियों और व्यक्तिगत सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर उस एक साझी वास्तविकता को देखना होगा जो हम सबको आपस में जोड़ती है। और एक बार जब दिमाग जाग जाता है तो इस ब्रह्मांड का जो नज़ारा सामने आता है वो वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जागृत मन से देखने पर हमें दिखाई देता है निरंतर और कभी न रुकने वाला बदलाव। इसे उन्होंने नाम दिया पेंटा रेई, यानी सब कुछ बह रहा है। दुनिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी स्थिर नहीं है। ये एक ऐसा कालातीत सच है जिसकी गूंज हमें गौतम बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत में भी ठीक उसी कालखंड के आसपास सुनाई देती है। पूर्व और पश्चिम दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे थे। अब यहां हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है, और ये विरोधाभास दिमाग को झकझोर भी देता है। अगर सब कुछ हमेशा बदल रहा है, हमारे शरीर की हर कोशिका बदल रही है, तो कोई चीज अपना पुराना वजूद कैसे बनाए रखती है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हेराक्लिटस ने अपना सबसे प्रतिष्ठित और खूबसूरत रूपक दिया। कोई भी एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकता। जब हम उस नदी में दोबारा कदम रखते हैं तो उसका पानी बदल चुका होता है, और सच कहें तो हम इंसान भी पहले वाले नहीं रहते। लेकिन यहां सबसे गहरी बात छिपे है। एक नदी तभी बनी रहती है जब उसका पानी लगातार बहता है। बदलाव कोई रुकावट नहीं है, बल्कि बदलाव ही वजूद को बनाए रखने की पहली शर्त है। कमाल का विचार है ना? अब सवाल ये उठता है कि इस हमेशा बदलती हुई दुनिया का भौतिक आधार आखिर है क्या?
हेराक्लिटस ने अपने से पहले के उन सभी दार्शनिकों को नकार दिया जो पानी या हवा जैसी स्थिर चीजों को दुनिया का आधार मानते थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड एक चिरंजीवी अग्नि है। जरा सोचिए, आग कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये चीजों को जलाती है, ऊर्जा देती है और हमेशा अपना रूप बदलती रहती है। एक जीवित, धड़कते और निरंतर बदलते ब्रह्मांड को समझाने के लिए आग से बेहतर प्रतीक और क्या हो सकता है? इस प्राचीन भौतिकी के मॉडल को समझना बहुत आसान है। ये एक चक्र की तरह काम करता है। आग समुद्र बनती है, समुद्र का कुछ हिस्सा जमीन बनता है, फिर जमीन पिघलकर वापस समुद्र बनती है और समुद्र फिर से आग में बदल जाता है। ये एक तरह का बहुत ही प्रारंभिक ऊर्जा संरक्षण यानी लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन का नियम है, जहां ब्रह्मांड का कुल संतुलन हमेशा बना रहता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस अपना रूप बदलता है। और तत्वों के इस निरंतर आदान प्रदान से ही जन्म होता है हेराक्लिटस के सबसे बड़े रहस्य का, और वो है संघर्ष। विपरीताओं के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ ऑपोजिट्स के अनुसार विरोधी ताकतें दुनिया को नष्ट नहीं करती, बल्कि वहीं दुनिया को अर्थ देती हैं। जरा गौर करें, बीमारी के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कीमत हमें कैसे पता चलेगी? या गहरी भूख के बिना पेट भरने की तृप्ति का क्या मजा? ये विरोधाभास असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए ये बात गांठ बांधने लायक है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं है। संघर्ष ही ब्रह्मांड का न्याय है। जिस तरह एक धनुष की डोरी को जब हम उल्टी दिशा में पूरी ताकत से खींचते हैं, तभी वो तीर को लक्ष्य की ओर फेंक पाती है। या जैसे एक वीणा के तारों में जब तनाव होता है, तभी उनमें से एक सुरीला संगीत पैदा होता है। ब्रह्मांड का ये स्थायी संघर्ष और तनाव ही वो जादुई चीज है जो पूर्ण सामंजस्य पैदा करती है। चलिए अब इस विशाल और दिमाग घुमा देने वाले ब्रह्मांडीय दर्शन को वापस हमारे निजी जीवन और मानवीय अस्तित्व पर लेकर आते हैं। हेराक्लिटस का मानना था कि हमारी मानवीय चेतना का सीधा कनेक्शन इस ब्रह्मांड से है। उनके अनुसार एक समझदार और शुद्ध आत्मा सूखी और आग जैसी होती है, दमकती हुई और लोगों से जुड़ी हुई। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं, नशे या अज्ञानता में डूब जाते हैं, उनकी आत्मा गीली हो जाती है। वे उस परम नियम, उस लोगों से कट जाते हैं और वापस उसी नींद की अवस्था में चले जाते हैं। जीवन की सार्थकता इसी सूखी और प्रज्वलित आत्मा को बचाए रखने में है। इस पूरी फिलॉसफी को उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में समेट दिया, मैंने खुद को खोजा है। बस उनका स्पष्ट मानना था कि सिर्फ बहुत सारी जानकारियां या डेटा इकट्ठा कर लेने भर से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता। जब तक आत्मनिरीक्षण न किया जाए, जब तक अपने भीतर की उस अग्नि और उस लोगोस को गहराई से महसूस न किया जाए, तब तक दुनिया भर का सारा ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही अहम और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे आसपास सब कुछ तेजी से बदल रहा है, यहाँ तक कि खुद हमारा अपना वजूद भी बदल रहा है, तो इस निरंतर प्रवाह में हम अपना संतुलन कैसे बिठाएं? इस जीवन रूपी नदी में कैसे नेविगेट करें? हेराक्लिटस का यह दर्शन हमें बदलाव से डरने के बजाय उस बदलाव के भीतर छिपे संगीत और सामंजस्य को सुनने की प्रेरणा देता है। हमें बस उस ब्रह्मांडीय आग को महसूस करते रहना है और सत्य की खोज जारी रखनी है।